वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड एंड आई होप आप सभी अच्छे भी होंगे और आप सभी पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के बारे में। और ये रिप्रोडक्शन अपने आप में ही एक तो बड़ा चैप्टर है और दूसरी बात इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बायो पोर्शन में आपके 10th क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आपको जो डेफिनेशन आती है वो आती है रिप्रोडक्शन होता है क्या बच्चे। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। दोबारा से किसी चीज़ को अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बट जो ये कैपेसिटी है आप नॉन लिविंग में कंसिडर नहीं करते कि कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। कि प्रोडक्शन करना है हम एक न्यू इंडिविजुअल का, न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू ऑफस्प्रिंग का, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से सेम ही स्पीसीज का। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, उसको क्या बोलते हैं बेटा आप, रिप्रोडक्शन। अब हमारे नेचर में रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें नेचर ने इसलिए भेजा है क्योंकि आपको क्या करना है, लाइफ में कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, इस नेचर में कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। इसलिए हमारे को क्या ज़रूरी होता है बेटा, रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। और किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी होता है, असेंशियल होता है। और दूसरी बात, आपका जो वेरिएशंस आते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका किसकी वजह से आता है, आपके रिप्रोडक्शन की वजह से आता है। अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको नेचर में किसी भी इंडिविजुअल को सर्वाइव करना है तो नेचर में वेरिएशंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो जो रिप्रोडक्शन है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब होता है बेटा यहाँ पर अब्सेंट। ए का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, अब्सेंट होना। ठीक है, किसका अब्सेंट होना, सेक्स का, मतलब आइदर वो मेल है या फिर फीमेल है। मेल और फीमेल इंडिविजुअल का यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं होता। यहाँ पर एक सिंगल ही पेरेंट क्या करता है बेटा, नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपके मतलब सेक्सेस काम करते हैं, मेल और फीमेल दोनों का वर्क होता है, दोनों का फंक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोलेंगे, द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पर सिंगल पेरेंट ही आपका क्या बना देगा, ऑफस्प्रिंग बना देगा। उस सिंगल पेरेंट, उसको दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल पेरेंट होगा, इधर या तो मदर होगी वो या सिर्फ फादर होगा। ठीक है, उसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं, को मोनो पेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंट होता है। इसमें कोई भी गैमेट की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती, ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही इसमें जाइगोट बनता है। ये सिर्फ डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और माइटोसिस तुम लोग को नहीं भी पता तो मैं तुम्हें बता दूँ बेटा, आपकी जितनी भी सेल्स हैं, जैसे मसल सेल्स हो गई या जितनी भी सेल्स हैं, उनमें डिवीज़न देखा जाता है, जिसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। और इक्वेशनल डिवीज़न को ही माइटोसिस कहते हैं। और उसका मतलब होता है कि जब एक ही सेल अप एज इट इज़ डिवाइड होकर दूसरी सेल बना देगी बिना किसी लॉस के। ठीक है, उसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीज़न। तो यहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। इसमें जनरली जितने भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इसको चाइल्ड बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनते हैं, क्लोन्स, मतलब एक दूसरे की कॉपी बनते हैं। ठीक है, और ये जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है तुम्हारा कौन सा रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं आप अमीबा का एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें किस एग्जांपल लिख सकते हैं आप, लेस्मानिया का एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रा का एग्जांपल लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। दीज आर सम टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला टाइप है इसमें फिशन। सेकंड है, फिशन का ही एक टाइप होता है, मतलब एक फिशन का होता है, एक तो बाइनरी फिशन होता है, एक होता है मल्टीपल फिशन, एक होता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है बच्चे, आपके ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के। फिशन में क्या होता है, जनरली अमीबा जो होता है, अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, अमीबा इस तरीके से कुछ भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, इसमें से बीच में से डिवाइड करेगा, डिवाइड होकर यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर फिशन। और यहाँ पर जब एक इंडिविजुअल 2 इक्वल हाउस में डिवाइड होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, बाइनरी फिशन। ठीक है, और यहाँ पर किसका एग्जांपल लेंगे आप, अमीबा का। किसका एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, अमीबा का। किसमें, बाइनरी फिशन में, अमीबा, पैरामीशियम, लेस्मानिया। और समटाइम कुछ और एग्जांपल भी आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 3 ही एग्जांपल याद रखिएगा। फिशन के, बाइनरी फिशन के एग्जांपल हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम और लेस्मानिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन का मतलब है जब आपका कोई भी इंडिविजुअल, लाइक अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल है, लाइक जैसे आपके अंदर जो मदर एनाफ्रीज होती है वो आपके अंदर क्या, कौन सी डिजीज़ कोज करती है, मलेरिया जो डिजीज़ होती है वो आपकी बॉडी में मदर एनाफ्लीज की वजह से देखी जाती है। और वो जो डिजीज़ फैलाती है वो किसकी वजह से फैलाती है बच्चों, प्लाज्मोडियम के थ्रू।
फैलाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो डिवीज़न देखने को मिलता है वो कौन सा डिवीज़न देखने को मिलता है हमें, आपका मल्टीपल फिशन डिवीज़न देखने को मिलता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो फंक्शन करते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल आप पाइवेक्स का ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका मल्टीपल फिशन से डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है आपका बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि लेट्स कंसिडर ये आपका हाइड्रा है, ठीक है, ये इसके यहाँ पर हाइफे हैं, और हाइड्रा का क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ से इस तरीके से बड अराइज होना शुरू होगी। धीरे धीरे ये बड अराइज होकर फिर यहाँ से एक नया इंडिविजुअल बना देगी, और जैसे ये नया हाइड्रा यहाँ से बनेगा तो ये अपने पेरेंट बॉडी से यहाँ से डिसअटैच हो जाएगा और डिटैच होकर यहाँ पर एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं आप बडिंग। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग जो होती है किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, एक तो यीस्ट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, दूसरा हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं रीजनरेशन का। रीजनरेशन आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, छिपकली आपके बहुत आसपास रहती है, लिजर्ड जो होती है उसकी टेल कई बार वो क्या कर देती है, अपनी बॉडी से डिटैच कर देती है, लेकिन जनरली वो किस लिए डिटैच करती है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में डिटैच करती है, लेकिन उसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार उसकी बॉडी से टेल रिमूव हो गई तो उसकी बॉडी में दोबारा कभी टेल आएगी नहीं, उसकी बॉडी में दोबारा से रीजनरेट हो जाती है टेल यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, तो उसमें आपका लिजर्ड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो लेते हैं हम यहाँ पर किसका लेते हैं बेटा, प्लेन एरिया का। प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है बच्चे कि प्लेन एरिया जो होता है कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक दिस, बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, और इस ऑर्गेनिज्म को आप चाहे यहाँ से काट लो, चाहे इसको यहाँ से काट लो, चाहे इसको यहाँ से काट लो। कहने का मतलब इस ऑर्गेनिज्म को आप चाहे कहीं से भी कट कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होके यहाँ से इसकी टेल आ जाएगी, इसका हेड रीजन भी आ जाएगा, इसका टेल पोर्शन भी आ जाएगा, और इसका हेड रीजन आ जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चे, प्लेन एरिया जो होता है प्लेटफॉर्म, इसके अंदर चाहे आपको इसको 1000 पार्ट में भी डिवाइड कर दोगे ना, हाँ बहुत छोटा पार्ट है, तो तब उसमें रीजनरेशन में कैपेसिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है प्लेन एरिया के अंदर जितने भी पार्ट्स में आप उसको काटोगे वो उतने ही पार्ट में नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो रीजनरेशन की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वो किसके अंदर देखी जाती है, आपके प्लेन एरिया के अंदर। नेक्स्ट है आपका जो स्पोर फॉर्मेशन है, वो स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो फंजाई होती हैं या फिर कुछ एल्गी जो होती हैं उनके अंदर आपका जो स्पोर फॉर्मेशन है ये बहुत अच्छा खासा देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों कि मान लो यहाँ पर कोई भी प्लांट है इस तरीके से, एक्वेटिक प्लांट जनरली, ये एक्वेटिक प्लांट है, ये यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से इस तरीके से स्पोर्स बना देगा, ठीक है, और ये स्पोर्स ही कहीं ना कहीं आपका किसका काम करेंगे, पेरेंटल बॉडी का काम करेंगे, इन्हीं से डॉटर सेल बन जाएंगी, तो उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर उस स्पोर फॉर्मेशन से कोई रिलेट नहीं करेगा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्पोर फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेस है और ये डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स के जितने भी फ्लावरिंग पार्ट्स हैं, कौन से फ्लावरिंग पार्ट्स, उसके मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट छोड़ के, मतलब उसके क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के अगर प्लांट के किसी भी पार्ट से, उसके रूट से, उसके स्टेम से या उसकी लीफ से क्या हो रहा है, नया प्लांट बन रहा है, उसको बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये जनरली प्लांट्स के अंदर अच्छा खासा देखा जाता है। इसके अंदर किसका एग्जांपल लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में या तो हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, रोज़ का ले सकते हैं कि रोज़ की आप स्टेम को काट के दोबारा से अगर लगा दोगे ज़मीन में तो दोबारा से ग्रो कर जाती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, केले के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बनाना के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। उसकी भी आप अगर एक लीफ को, स्टेम को अगर तोड़ के लगा दोगे तो वो भी एक नया आपका इंडिविजुअल जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कैपेसिटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा देखी जाती है आपकी प्लांट्स में। और ब्रायोफाइलम की लीफ जो आपकी जनरली पूछी जाती है, ब्रायोफाइलम की लीफ भी अच्छी खासी क्या हो सकती है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से वो डिवाइड होकर नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकती है। मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए ये अमीबा का डायग्राम दिखा रखा है कि अमीबा क्या है, यहाँ पर इस तरीके से फुली ग्रोन जो है अमीबा है यहाँ पर, इसके अंदर क्या होगा बेटा, कार्योकाइनेसिस होगा। कार्योकाइनेसिस का मतलब है यहाँ पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू हुआ, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो ये इंडिविजुअल है बीच में इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और यहाँ से 2 अमीबा बनके तैयार हो गए, ठीक है। ये तो हो गया अमीबा के अंदर कौन सा डिवीजन देखने को मिलेगा, बाइनरी फिशन। नेक्स्ट हम आपको दिखाते, ये है आपका मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन किसके अंदर देखने को मिल रहा था, आपके मदर एनाफ्लीज के अंदर, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा
सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या है बेटा, बहुत सारी सिस्ट प्रेजेंट है। सिस्ट का मतलब है कुछ डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। अब वही डॉटर सेल क्या हो जाएंगी, वो प्रोड्यूस करेंगी बेटा, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये मल्टीपल फिशन से आपकी डॉटर सेल्स बनेगी यहाँ से। और यही डॉटर सेल्स होंगी, ये फिर क्या करेंगी, किसका फंक्शन करेगी, यहाँ पर एक पेरेंटल बॉडी का फंक्शन करेगी इंडिविजुअल के अंदर जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये जो हाइड्रा होता है बेटा, ये इसकी टेंटिकल्स होती हैं, इसको हाइफे भी बोलते हैं समटाइम्स, इसकी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरीके से बर्ड अराइज होना शुरू हुई, लाइक कंसिडर, ठीक है। यहाँ से बर्ड अराइज हुई, बर्ड अराइज होने के बाद यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे जब ये बर्ड अराइज होकर पूरा अच्छे से हाइड्रा बन जाएगा, यहाँ से नया नया हाइड्रा, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से डीअटैच हो जाएगा। और उसके बाद वो ये नया इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेगा और ये नया इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेगा। तो जो बडिंग है वो किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, हाइड्रा के अंदर और यीस्ट के अंदर। फ्रेगमेंटेशन थी, फ्रेगमेंटेशन हमने किसके अंदर बताई थी बेटा, फ्रेगमेंटेशन एक तो एग्जांपल आपको याद रखना है स्पायरोगायरा का, ठीक है, स्पायरोगायरा का। और दूसरा याद रखना है आपको सी एनीमोन का। किसका बोला मैंने, स्पायरोगायरा और सी एनीमोन का, ठीक है। ये स्पायरोगायरा है, लेट्स कंसीडर ये इस तरीके से ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होगा, दो पार्ट में टूट गया और ये दो पार्ट अब नया इंडिविजुअल की तरह यहाँ एक्ट करेंगे, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट होता है टुकड़ों में टूटना, और टुकड़ों में टूटने के बाद भी नया इंडिविजुअल बन जाना, इसको किसके अंदर आएगा बेटा, ये फ्रेगमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट हमने रीजनरेशन की बात की थी। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर मान लो ये कोई इंडिविजुअल है यहाँ से, अब इस इंडिविजुअल का यहाँ से क्या हुआ, कोई भी ये पोर्शन मान लो कट गया, यहाँ से कटने के बाद ये इंडिविजुअल यहाँ से दोबारा से अराइज कर लेगा उस पोर्शन को, इसको बोलते हैं रीजनरेशन करना, ठीक है। और जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपकी बहुत सारी स्टडीज़ भी होते हैं रीजनरेशन के ऊपर। तो आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि रीजनरेशन प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने स्पोर फॉर्मेशन की बात की। तो स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर देखी जाती है आपके, एक तो फंजाई के अंदर देखी जाती है, दूसरा किसके अंदर देखी जाती है बेटा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, सच एज फर्न्स और मोजेस। ये फर्न्स और मोजेस होते हैं बेटा लोअर प्लांट्स होते हैं। जब आप 11th क्लास में हो जाएंगे तो जब वहाँ पर डाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें तुम्हें पढ़ना है ये सब। बस सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है फंजाई और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है मनी प्लांट और शुगर केन समटाइम्स, या फिर हम क्या याद कर सकते हैं, हिबिस्कस याद कर सकते हैं, मतलब रोज़ का प्लांट। ब्रायोफाइलम, लीफ की कटिंग को ग्रो कर दो तो उसकी वजह से वो प्लांट जो है नया बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है किसकी, आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, जो आपका प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है, एक तो वो पेरेंटल प्लांट से एग्जैक्टली सिमिलर होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपको वही की कॉपी आपकी बच जाती है कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। और सेकंड चीज़ इसका क्या होगा, जिनके पास ऐसे प्लांट जो सीड को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, वो हम किसकी वजह से ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू कैसे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे प्लांट हैं जो आपके सिंगल पेरेंट की फॉर्म में भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें हम कई बार क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अंदर बेटा आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप लेस अटेंशन से भी अगर इसको ग्रो करोगे तो ये अच्छे खासा रिजल्ट हमें देखने के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम बहुत ज़्यादा आजकल क्या करने लगे हैं, ज़्यादा एनहेंस करने लगे हैं, ताकि हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी हमें फ़ायदे मिल सके, ठीक है। अच्छा, आपकी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है बेटा, ये दो तरीके से देखी जा सकती है, नेचुरल भी देखी जा सकती है और ये आर्टिफिशियल भी देखी जा सकती है। नेचुरल तो कैसे होगी भाई, नेचुरल मेथड से आपने प्लांट की कोई भी कटिंग काटी है या फिर प्लांट कट के गिर गया और वो नया से अपने आप से ग्रो हो गया, जैसे ब्रायोफाइलम में देखा जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है बेटा, कि जैसे गार्डनर है, उसने कटिंग कर दी, उसने लेयरिंग कर दी, फिर उसने किसी और प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट काट के लगा दिया, तो वो सब आर्टिफिशियल आपका प्रोपेगेशन में आ जाएगा। बस तुम्हें इतना याद रखना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर अनदर किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से अगर आप प्लांट को ग्रो कर रहे हो, वो किसका एग्जाम्पल है, आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि बेटा यहाँ पर आपके दो इंडिविजुअल, दो सेक्सेस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। मेल भी इन्वॉल्व होगा यहाँ पर और फीमेल इंडिविजुअल भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टू पेरेंट्स, जहाँ पर दो पेरेंट्स हों, मतलब मदर भी होगी और फादर भी होगा, उसकी वजह से
उनके क्या होंगे बेटा, उनके गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे और गैमेट फ्यूज़ होने की वजह से उनके अंदर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और फिर जाके एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं बेटा? देखो फ़ायदे तो इसमें बहुत सारे हैं कि आपके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगी, आपका क्या होगा, सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा, आपके नेचर में आपकी फिटनेस ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा लंबे सर्वाइव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर बाय पेरेंटल है, मतलब 2 पेरेंट्स काम करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगा उनके अंदर, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट बन रहे तो उनका फर्टिलाइजेशन भी होगा, जाइगोट भी बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा आपका। उसके अंदर कौन सा डिवीजन देखने को मिलेगा बेटा, मियोसिस डिवीजन देखने को मिलेगा। जब भी गैमेट बनते हैं तो उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद आपका वेरिएशंस हैं वो अच्छी खासी देखे जाएंगी, और जो इंडिविजुअल जिसके अंदर वेरिएशन अच्छी देखी जाती हैं उसका सर्वाइवल रेट नॉर्मल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। तो एक तो ये डायग्राम तुम लोगों ने बहुत बार सीखा भी होगा बनाना, और अब तक कई बार टीचर्स ने तुम्हारा करवा भी दिया होगा, फिर भी मैं एक बार लास्ट टाइम तुम्हारा डायग्राम करवा देती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, आपको क्या करेंगे, फ्लावर को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला फ्लावर ड्रॉ करने का रीज़न ये होता है बच्चों कि इसकी वजह से आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे वहाँ पर पेपर पर, और पेपर में अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बना दिया बेटा, ये हैं आपकी पेटल्स। क्या बेटा, ये पेटल्स हैं। उसके बाद हम यहाँ से नीचे से क्या निकालेंगे, इसकी सेपल्स निकालेंगे। ठीक है, सेपल्स क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर की तुम लोगों ने लीफ देखी होंगी ना, और यहाँ से आप निकाल देंगे इसकी रिसेप्टिकल्स। ठीक है, अब हमने क्या क्या बना दिया बच्चे, ये पेटल्स हैं सारी की सारी, ये नीचे से ग्रीन कलर के जो होती हैं ये होती हैं सेपल्स। क्या है बच्चे, सेपल्स। उसके बाद ये जो है ये क्या है, रिसेप्टिकल। क्या बच्चे, ये रिसेप्टिकल। उसके बाद ये जो पार्ट है जहाँ से अगर हम यहाँ पर पार्ट बनाना चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो पार्ट मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से वन बना लेना, वन बना के इस तरीके से वो कर दोगे ऊपर से ऐसे, और नीचे से एक इस तरीके से ओवल फॉर्म में नीचे से ड्रॉ कर दोगे। तो ये पोर्शन क्या होता है बेटा, स्टिग्मा। इस पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल, और इस पोर्शन को बोलते हैं ओवरी। तो ये हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन केस ऑफ प्लांट्स। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है इनका, डबलिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर अलग से ड्रॉ करना चाहें तो कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ से ये बहुत ही पतला प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। देखिए ये जो पोर्शन है इसको तो बोलते हैं बेटा फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको, एंथर। ठीक है, ये तो फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर है। ठीक है, और एंथर जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, बाइलोब्ड। कैसा होता है एंथर, बाइलोब्ड एंथर होता है। एक लोब इसकी ये है और एक लोब इसकी ये है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको कृपया करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो डायग्राम ये वहाँ पर जाकर ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 सेकंड का टाइम लगेगा, इसमें एक बार करके देख लेना इसको। चलो अब हम बात करते हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। देखिए पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखा जाता है। जिसके अंदर कभी फ्लावरिंग होगी ही नहीं तो उसके अंदर ये वाला पोर्शन नहीं देखने को मिलता। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय उन प्लांट्स में जहाँ पर जिनमें फ्लावरिंग ना हो उनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है तुम्हारी फ्लावर का। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पार्ट बताया था बेटा आपको, रिसेप्टिकल। दिस पोर्शन इज कॉल्ड द रिसेप्टिकल। तो रिसेप्टिकल क्या होता है, द बेस टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच। ऐसा पार्ट जिसकी वजह से सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिसेप्टिकल्स। उसके बाद सेपल्स क्या होते हैं, ये आउटर मोस्ट वूल होते हैं फ्लावर के, जो ग्रीन और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जनरली काम किस में करते हैं बेटा, ये फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। जो सेपल्स बताई थी ना मैंने, ये ग्रीन कलर की होती हैं और
इसके नीचे प्रेजेंट होती है, पेटल्स के नीचे, और इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। और सेकंड काम होता है बेटा इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। इसको फ्रूट को जब वो मैच्योर हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्शन का भी काम करती है ये। नेक्स्ट है आपका पेटल्स का काम। पेटल जो होती है बेटा वो कलरफुल होते हैं, हमेशा देखने को मिलेगा तुम्हें, ये तुम लोगों ने बहुत बार नोटिस भी किया होगा। ये जो पोर्शन है ना सिर्फ ये कलर्ड होता है। इसका कलर्ड होने का रीज़न ये होता है कि ये अट्रैक्ट करती है किसको, एक तो ये अट्रैक्ट करती है बी वगैरह को, ताकि उसका पोलिनेशन करवा सके वो। अच्छा बेटा, प्लांट के अंदर जब देखो अगर ह्यूमन बीइंग में वो चीज़ हो रही है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कौन सी चीज़, जब ह्यूमन बीइंग में गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन वही चीज़ अगर प्लांट्स के अंदर हो रही है तो उसको बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब है आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। ये जो एंथर है ये क्या रिलीज़ करेगा, अपने स्पोर्स पोलन ग्रेन रिलीज़ करेगा, और वो पोलन ग्रेन रिलीज़ होने के बाद जाएंगे आपके स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कुछ केमिकल सीक्रेट करता है पोलन ग्रेन भी और स्टिग्मा भी। जब दोनों के केमिकल मैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो ये जो यहाँ से फिर अराइज होती है तुम्हारी पोलन ट्यूब। क्या अराइज होती है बेटा, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब के बाद वो जाते हैं तुम्हारे ओवरी के अंदर। अच्छा, ओवरी जो होती है, ओवरी जो है फ्यूचर में मैच्योर होकर बनाती है बेटा आपका फ्रूट। क्या बनाती है, फ्रूट। और इस ओवरी के अंदर बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें, ओव्यूल्स। और ओव्यूल जो हैं वो फ्यूचर में होकर क्या होंगे, फ्यूचर में मैच्योर होकर जो ओव्यूल्स हैं इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। जो सीड जो तुम लोग खाते हो वो किसकी वजह से बने होते हैं बेटा, ओव्यूल्स की वजह से, ठीक है। ओव्यूल्स जो हैं, ओव्यूल जो हैं ये फ्यूचर में मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, सीड, ठीक है। ओव्यूल बोलेंगे, ओव्यूल्स नहीं बोलेंगे। ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे, और ओवरी मैच्योर होकर क्या बनाती है बेटा, फ्रूट। और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोलिनेशन, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पेटल्स इसके कलर्ड होंगे, इसका काम क्या है, कहीं ना कहीं बी को अट्रैक्ट करना ताकि इनका पोलिनेशन हो जाए। और दूसरा काम क्या है बेटा, आपके जो पेटल्स का है वो क्या करते हैं, सारे के वो मतलब पोलिनेशन में भी वही हेल्प करते हैं। क्या करना, बी वगैरह को अट्रैक्ट करना ताकि इनका पोलिनेशन कर सके। सेपल का काम है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दूसरा फोटोसिंथेसिस करना। और रिसेप्टेकल का काम है, रिसेप्टेकल इसका क्या होता है, बेस पार्ट होता है। अब बेटा जो ये तो होता है आपका, क्या बोला मैंने, ये वाला पार्ट तो है आपका, मतलब ये कंप्लीट जो है ये हमने क्या बनाया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बनाया बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अब इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एक और नाम देते हैं बेटा, स्टेमेन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेमेन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, स्टेमन। स्टेमन में सब कुछ, स्टेमन में क्या क्या आ गया तुम्हारा, एंथर और फिलामेंट। क्या आ गया बेटा, एंथर और फिलामेंट। और इसको बोलते हैं जो कंप्लीट पोर्शन है ना, वैसे तो इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में आप बोलते हैं बेटा कोरोला, सॉरी कार्पल। क्या बोलते हैं इसको, कार्पल, ठीक है। इसमें कार्पल के क्या क्या पार्ट आ जाएंगे आपके, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको तीनों को मिला के तो ये बोलेंगे इसको कार्पल, और इस दो को मिला के एंथर और फिलामेंट को मिला के इसको बोलेंगे आप स्टेमेन, ठीक है। ये देखिए पोलिनेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। किस क्या होगा आपके स्टेमेन से, मतलब एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। जस्ट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन, ठीक है। अब पोलिनेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है बेटा सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि जब पोलन ग्रेन है एंथर, एक ही फ्लावर के एंथर दूसरे उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर अगर अटैच हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। मान लो ये प्लांट है, अब यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन थे, अगर ये पोलन ग्रेन्स इसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो रहे हैं आकर, किसी और के ऊपर जाकर नहीं अटैच हो रहे किसी और प्लांट के, तो उसको बोलते हैं आपका सेल्फ पोलिनेशन। और ये जो सेल्फ पोलिनेशन है ये बायसेक्सुअल प्लांट में देखी जाती है। बायसेक्सुअल प्लांट कौन से होते हैं बेटा, जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट के अंदर देखने को मिले उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। और ये जो सेल्फ पोलिनेशन है बायसेक्सुअल प्लांट के अंदर अच्छी खासी देखी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका बेटा क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि एक जो पोलन ग्रेन होंगे वो एंथर से ट्रांसफर होंगे किसी और प्लांट के स्टिग्मा पर, ठीक है। क्या बोला मैंने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द अनदर प्लांट ऑफ अनदर प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर क्या होंगे बेटा, आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो अटैच हो जाएंगे। क्रॉस पोलिनेशन तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर और प्लांट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ
और द अनदर प्लांट, ठीक है। उस अनदर प्लांट पर अगर जाकर आपके क्या हो रहे हैं, आपके पोलन ग्रेन अटैच हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन जो होती है जनरली आपकी वाटर की वजह से हो सकती है, आपकी बी की वजह से हो सकती है, ये जो बीज होती हैं इंसेक्ट की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब ये तो था आपका पोलिनेशन का। अब पोलिनेशन के बाद कौन सी प्रोसेस आएगी बेटा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन आएगी कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन क्या बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट है वो प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन के अंदर, और जो फीमेल गैमेट है वो होता है बेटा आपका ओविल के अंदर। जो ओवरी के अंदर ओविल होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है। ओवरी ओविल के अंदर प्रेजेंट है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है एग। एक ये छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोग याद करके जाइएगा। ये क्या है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार तुम्हें बनाना भी सिखा देती हूँ। इसमें क्या करना है तुम्हें, एक कंप्लीट इस तरीके से एक गोला बनाएंगे, ठीक है। इट्स एन ओवल शेप स्ट्रक्चर। ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सेल बना देंगे यहाँ पर ऊपर, और 3 सेल आप बनाएंगे नीचे की तरफ, और 3 सेल क्या बनाएंगे आप नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर बना देंगे आप न्यूक्लियस, ठीक है। अब वो पार्ट जहाँ से ये जो होता है, जहाँ से वो पार्ट जहाँ से क्या होगा बेटा आपका पोलन ट्यूब आएगी, ठीक है, उसकी तरफ तो होती हैं आपकी सिनर्जिड सेल्स। क्या होती हैं आपकी सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। क्या होती हैं बेटा ये सिनर्जिड सेल्स, ये तीनों सेल को बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। यहाँ पर होती हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये बेटा, ये पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेल्स हैं यहाँ पर 2 सेल्स तो होती हैं बेटा आपकी एंटीपोडल सेल्स। कैसी सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और ये जो एक सेल बच गई ना बीच वाली, इसको बोलते हैं बेटा एग सेल। क्या बोलते हैं इसको, एग सेल, ठीक है। जो आपका क्या होता है, इसी के अंदर आपका इस एग सेल के पास ही जाकर पोलन ग्रेन जो होते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू आते हुए वो इसी के साथ फ्यूज़ करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना मेरे कंप्लीट, ये होता कहाँ पर है, ये जो स्ट्रक्चर बना रखा ना ओवरी, इसके अंदर होता है ये एम्ब्रियोसेक। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया और हमने, एम्ब्रियोसेक का। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है तो बेटा, ओवरी हम मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद जब मैच्योर हो जाएगी तो ओवरी किस में मैच्योर होती है, आपके फ्रूट में, और ओविल किस में अंदर मैच्योर होता है बेटा, आपका सीड में। तो ओवरी क्या बनाएगी, आपकी फ्रूट बनाएगी, ठीक है। ओवरी मैच्योर होकर क्या बनाएगी बच्चे, फ्रूट बनाएगी, और ओविल जो है मैच्योर होकर क्या बनाएगी, वो सीड बनाएगी, ठीक है। और एंथर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये आपका वही मैंने सेम बताया, देखो कुछ इस तरीके से आपका एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है। आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर आए तो सिग्नल राइज होगा। सिग्नल आने के बाद स्टिग्मा अलाउ कर देगा पोलन ग्रेन को ट्रांसमिट होने के लिए। यहाँ से पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होगी। पोलन ट्यूब के बाद डेवलपमेंट होने के बाद आपके जो एग सेल है, एग सेल के पास क्या जाएगा, आपका पोलन ग्रेन जाएंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी है वो तो मैच्योर हो जाएगी तुम्हारे फ्रूट में, और अंदर क्या बन जाएंगे बेटा, तुम्हारे सीड्स, ठीक है। अब ये था आपका कंप्लीट फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। इसमें से क्वेश्चन इजी आते हैं तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ये जो स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। या तो आपको पेपर में क्या मिलेगा बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो जनरली डायग्राम आपको मिलता है वहाँ पर बनाया हुआ। आपको कौन सा लर्न करना है, आपको अच्छे से जो आना चाहिए वो आपको आना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। ये मैं तुम्हें बनाना भी सिखा दूंगी लास्ट टाइम पर, अभी थोड़ी देर में। लेकिन इसके बारे में तो कुछ पार्ट्स याद करने हैं तुम्हें। मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के क्या क्या होते हैं बेटा, ये तो होता है यूरेटर। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्म बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, आपके टेस्टिस के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म किसके अंदर बनेंगे बेटा, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिन एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। और जो आपका टेस्टिस है इसका जो टेम्परेचर होता है, जो टेस्टिस होता है किसके अंदर लाई करता है, ये स्क्रोटम के अंदर। किसके अंदर लाई करता है बेटा, ये स्क्रोटम के अंदर। और इस जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है। बिकॉज इसके अंदर जो स्पर्म अगर सर्वाइव करने हैं तो स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। और अगर हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर होगा तो उस टाइम स्पर्म की डेथ होना शुरू हो जाती है। दैट्स वाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर टेस्टिस के टेम्परेचर से
मतलब जो टेस्टिस का टेम्परेचर है आपकी बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आपका सीबीएसई बोर्ड पूछता भी है, मतलब जितने भी बोर्ड है उसमें क्वेश्चन आता भी है कि वाई टेस्टिस टेम्परेचर इज लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द सर्वाइव। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म द टेस्टिस टेम्परेचर इज लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर विच इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस। ठीक है, स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया। उसके बाद इस रीजन को बोलते हैं बेटा पेनिस, क्या बोलते हैं इसको, पेनिस। और इसके अंदर से जो ये इस तरीके से निकलती है, ये जो पाइप ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आप यूरेथ्रा। एक आपकी बॉडी में ये जो ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। और वो जो डक्ट जो आपके स्पर्म को लेकर जाती है आपके पेनिस तक उसको बोलते हैं आपकी सेमिनल वेसिकल। और ये किसके थ्रू जाता है बेटा, ये होके जाता है आपकी वासा डिफरेंशिया के थ्रू। वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म को लेकर जाएगी उसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। देखो क्या क्या याद करना है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। टेस्टिस लाई किसके अंदर करता है, स्क्रोटम के अंदर। ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। उसके बाद ये जो ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके ऊपर ब्लैडर मिलेगा तुम्हें। और उसके बाद ये पेनिस, और पेनिस के अंदर से क्या, ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं बेटा आप, यूरेथ्रा। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम तुम्हें ड्रॉ नहीं करना आता, लेकिन इसके पार्ट्स तुम्हें लिखने जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा, आपकी ओवरी, आपका फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। ठीक है, ये आते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, ये होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों आप, ये इजी सा डायग्राम है, ये इजी सा आपका डायग्राम आपको पेपर में भी ड्रॉ करना आता है। इस तरीके से आप ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर ऐसे 3। ठीक है, उसके बाद इसके यहाँ से डबलिंग करेंगे आप इस तरीके से, उससे नीचे ले आइए। ठीक है, नीचे लेकर आने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से एक और आप ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। अब इसके यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटा, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करेंगे इसको। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही बनाएंगे आप यहाँ पर, और इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए। इसको आप इसके साथ अटैच कर दीजिए, सॉरी इसके साथ, ये बीच में से जॉइंट नहीं होती, वैसे लग गया ये ऐसे, इसको इसके साथ जॉइंट कर दीजिए। अब इसके पार्ट क्या करेंगे, इसको इस तरीके से और इसको भी इस तरीके से, बन गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। देखिए ये जो होती है, ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बेटा ओवरी, क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। ये जो होती हैं दोनों ही, ये इधर वाली भी और इधर वाली भी, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं इसको, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं यूट्रस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूट्रस। और इस पोर्शन को बोलते हैं वजाइना। ठीक है, क्या क्या पार्ट याद रखने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तुम्हें, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। और ये जो मैंने तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाया था ना बेटा, ये वाला, इसको बोलते हैं फिलीफोम अपरेटस, क्या बोलते हैं इसको, फिलीफोम अपरेटस। ये कई बार आ भी जाता है, वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फिलीफोम अपरेटस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो आपको पेपर में बहुत है, 90% आपका ये डायग्राम पूछा जाता है बेटा, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं, ये तो थे आपके डायग्राम्स के बारे में, अब इसकी प्रोसेस भी करते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रोसेस होती है। तो जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा बेटा, एक और चीज़ रह गई इसमें कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब आपका प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो, प्रेगनेंसी ना कोज करनी हो, तो एक क्या होता है, एक तो टेम्परेरी मेथड होते हैं। टेम्परेरी मेथड में तो क्या होते हैं आप कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपकी बहुत सारी जैसे प्रेगनेंसी से प्रिवेंट होना है तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने कॉपर टी सुना होगा, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आपकी, कॉपर टी हो गया और कॉन्डोम्स हो गया, और क्या हो गया बच्चे, आपके बहुत सारी पिल्स आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो आपकी प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको परमानेंट मेथड यूज़ करने हैं तो यहाँ पर 2 टेक्निक्स होती हैं। एक तो यहाँ से कट लगाएंगे आप फेलोपियन ट्यूब से, दूसरा ये जो आपको मैंने बताया, यहाँ पर बताया था ना बेटा, ये जो वासा डिफरेंशिया है, ये अगर आप वासा डिफरेंशिया को कट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को तो बोलते हैं वेस्कोटोमी, क्या बोलते हैं बेटा उस टेक्निक को, वेस्कोटोमी। और जब आप फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट करते हैं,
फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं ट्यूबैकोटोमी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, ट्यूब को कट कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूबैकोटोमी। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द सर्जिकल मेथड, वेट, ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो सर्जिकल मेथड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, फीमेल के अंदर तो जो सर्जिकल मेथड होता है उसको बोलते हैं बेटा ट्यूबैकोटोमी, और मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड होता है उसको बोलते हैं वेस्कोटोमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक मेंस्ट्रुएशन के बारे में। बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10th में भी और 12th में भी, दोनों जगह ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 12th में तो क्वेश्चन 100% है कि आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे आपको, हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है आपका ब्रेकडाउन होना या रिमूव होना आपका इनर सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स। आपका इसमें क्या होता है बेटा, ये जो यूट्रस है, जब भी आपका बॉडी में क्या होगा, ओवुलेशन जो प्रोसेस होती है, ओवुलेशन की प्रोसेस को ही आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यहाँ पर ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ना, ये उस एग के साथ साथ क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेटा, ये जो ओवरी है आपका हर पर मंथ के हिसाब से एग सीक्रेट करता है, ठीक है। ये एग सीक्रेट करने के लिए इस हर इंसान में जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कितनी होती है, लगभग 22 डेज से लेकर किसी में ये 26 डेज तक भी देखी जाती है, या किसी में 27-28 डेज की भी देखी जाती है साइकिल, डिपेंड करता है, वेरी करता है इंसानों पर। उसके बाद ये साइकिल क्या होती है बेटा, हर इस डेज के बाद आपकी बॉडी में क्या सीक्रेट होते हैं, एग सीक्रेट होते हैं। ये एग सीक्रेट होने के बाद आपके जाते हैं ये यूट्रस तक। क्यों जाते हैं यूट्रस तक, क्योंकि ये आपका यूट्रस तक जाने का रीज़न ये होता है कि वो वहाँ पर जाकर वेट करते हैं कि स्पर्म आएगा तो वो फ्यूज़ कर जाएंगे। अगर स्पर्म आया तो यहाँ पर किसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, चाइल्ड की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, मतलब ऑफस्प्रिंग बनना शुरू हो जाएगा। बट अगर इन केस यहाँ पर क्या नहीं आया बेटा, स्पर्म नहीं आए, तो ये जो ओवरी है, ये ओवरी क्या करेगी, इस एग को यहाँ से धीरे धीरे करके इस यूट्रस की वॉल के साथ यहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड में यहाँ से इसकी फॉर्म में यहाँ से रिमूव कर देगी, ठीक है। अब वो जो रिमूव करने की प्रोसेस है उसी को आप बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी को आप बोलते हैं ओवुलेशन प्रोसेस। अच्छा, जो जब सबसे पहले किसी इंसान में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं बेटा उसको, मेनार्क। जब किसी इंसान में पहली बार किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसको बोलते हैं मेनार्क, और ये लगभग 10 से 12 या फिर 13-14 साल की उम्र में देखी जाती है फीमेल चाइल्ड के अंदर। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी फीमेल के अंदर, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फेज चल रहा है उसका, या लास्ट फेज में जब देखी जाती है तो वो होती है आपकी मेनोपॉज। मेनोफेज जो होती है लगभग 45 से लेकर 50 ईयर्स तक वो देखी जाती है। अच्छा, जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फीमेल में अलग अलग इंडिविजुअल में ये वेरी करती है। ये जो होती है 28 डेज़ की भी साइकिल देखी जाती है, 26 to 28 डेज इसमें लेते हैं। और जो ब्लीडिंग होता है, वो ब्लीडिंग प्रोग्राम, जो ब्लीडिंग जो फेज़ देखा जाता है वो देखा जाता है आपका 3 to 5 डेज़ का, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल इस तरीके से ये कंट्रोल हो जाती है। और कंट्रोल होने के बाद अगर इंसान क्या है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में ये जो ब्लीडिंग फेज़ है ये रुक जाता है। उस टाइम पर सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है तुम्हारे एग को, क्योंकि वो फ्यूज़ कर चुका है, उसको सिर्फ वहाँ पर क्या ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बार बार एक वर्ड की यूज़ कर रहे हैं बार बार कि फ्यूज़न हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। वो प्रेगनेंसी होती कैसे है बेटा, विद द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स कैसे बनते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीज़न होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या बनते हैं बच्चा, आपके अंदर गैमेट्स बनते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी जो होती है, ओवरी सीक्रेट करती है बेटा एग को। क्या सीक्रेट करती है, एग। और उसी एग को ही आप बोलते हैं क्या, आपके गैमेट्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको हम, गैमेट। ये जो एग होते हैं ये क्या होता है, फीमेल गैमेट। क्या होता है बेटा, ये फीमेल गैमेट, ठीक है। तो फीमेल गैमेट क्या है, आपका एग है, ठीक है। और जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट को बनाता है बेटा आपका टेस्टिस। कौन बनाता है मेल गैमेट, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस क्या सीक्रेट करता है बेटा, आपका स्पर्म सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, स्पर्म सीक्रेट करता है। फीमेल गैमेट तो क्या हो जाएगा, एग। और टेस्टिस क्या हो जाएगा, सॉरी जो स्पर्म है वो क्या हो जाएगा, मेल गैमेट। और जो फीमेल गैमेट होता है, ये जो एग होता है ये स्पर्म के साथ क्या करता है बेटा, फ्यूज़ करता है। और फ्यूज़ करने की वजह से क्या बनता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या दोगे, जब आप अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर डेफिनेशन देनी हो तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट या फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म दे प्रोड्यूस जाइगोट, इस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो डिवाइड होने के बाद आपका क्या बनता है,
फीटस बनता है और फीटस डिवाइड होकर नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। ठीक है, इसी से आपका न्यू इंडिविजुअल नया ऑफस्प्रिंग बन के तैयार होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है कंप्लीट। एक आपकी क्या होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। एग और स्पर्म जो गैमेट है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ होने के बाद क्या बनेंगे जाइगोट। जाइगोट होने के बाद क्या बनेगा जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डिवीजन होकर क्या बनाएगा फीटस, और फीटस से नया ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, और ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है इस पीरियड को बोलते हैं बेटा गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? गेस्टेशन पीरियड। और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड देखा जाता है वो कितना होता है 9 मंथ का। कितना पीरियड होता है बेटा 9 मंथ का, और इसको बोलते हैं लगभग अबाउट 40 वीक्स। ठीक है, ये देखिए जो सिंपल सा मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखा रखा है यहाँ पर। मेल के अंदर क्या होगा जो टेस्टिस हैं वो क्या होते हैं, अब हमारे अंदर क्या होता है बेटा क्रोमोसोम नंबर होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं 46। फीमेल बॉडी के अंदर भी कितने होते हैं 46 हैं। जैसे ही तुम्हारे गैमेट बनेंगे तो वो क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं बेटा हाफ। मतलब स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 23। जो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी ना कि आपकी बॉडी के अंदर मियोसिस डिवीजन देखा जाता है गैमेट्स के अंदर, वो इसलिए देखा जाता है ताकि आपके अंदर क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर सके। तो टेस्टिस से क्या बनेंगे स्पर्म बनेंगे। ओवरी क्या बनाएंगे बेटा ओवा बनाएंगी, एग बनाएंगी। ठीक है, ओवा एग कुछ भी लिख सकते हैं आप। दोनों के अंदर कितने हो गए 23। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर 23 मदर से आए, 23 मदर से आए, 23 फादर से आए, तो दोनों मिलके कितने हो गए बेटा 46। तो ये जो 46 क्रोमोसोम नंबर हैं दोबारा से क्या हो जाते हैं जाइगोट में आकर वो फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जाइगोट से फिर से एम्ब्रियो बनेगा और फिर से क्या होगा बेटा नया इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिर से 46 होते हैं। अच्छा, ये 46 का भी एक वो होता है बेटा कि आपके बॉडी के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, अगर ये तो होते हैं टोटल क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा आपके टोटल क्रोमोसोम। आपसे ऐसे पूछेगा कि हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या लिखेंगे 46 क्रोमोसोम। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तब आप क्या लिखेंगे बेटा 23 आपके पेयर पाए जाते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। 23 पेयर्स में से आपके 22 तो क्या होते हैं बेटा ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और जो ओनली 1 जो होता है वो पेयर क्या होता है बेटा आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है आपका फीमेल बॉडी के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम देखे जाते हैं वो कौन से होते हैं बेटा XX, और मेल बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम देखे जाते हैं वो क्या होते हैं XY। ठीक है, अब ये जो 22 होते हैं वो तो सारे के सारे मेल और फीमेल बॉडी के अंदर सेम होते हैं, सिर्फ यही डिफरेंट होते हैं। ये तो हैं आपके फीमेल के, मैं इस तरीके से साइन यूज़ कर रही हूँ, और ये किसके बेटा मेल के। यहाँ से फिर से इसके अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करना है तो क्या करेंगे इसको X, इसको X इस तरीके से लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे X और इसको Y। इनको इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लीजिए तो XX, इसको इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो बेटा XY, इसको इसके साथ फर्टिलाइज करोगे तो XX, और इसको इसके साथ फर्टिलाइजेशन करोगे तो XY। कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल जब भी आपका क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से क्या बने बेटा 2 तो आपकी क्या बनी गर्ल चाइल्ड बनेगी, और 2 यहाँ से क्या बनेंगे आपके बॉय चाइल्ड बनेंगे। कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल जब भी आपका क्या होता है जब भी उनके बीच में क्या होता है बेटा फर्टिलाइजेशन होता है किसी भी 2 इंडिविजुअल के बीच का, जब एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं तो उसके पास हमेशा 50% चांसेस होते हैं कि वो क्या बना सकता है गर्ल बना सकता है, और 50% चांसेस हो सकते हैं तो क्या बना सकता है बेटा बॉय बना सकता है। ठीक है, इसके लिए अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपका CBSE में लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो सेक्स जो डिटरमाइन करता है चाइल्ड का वो हमेशा कौन डिटरमाइन करता है बेटा फादर डिटरमाइन करता है। कौन डिटरमाइन करता है हमेशा फादर, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर तो बेटा XX क्रोमोसोम है, या तो ये X आ जाए तो भी फीमेल बनेगी, ये वाला X आ जाए तो भी फीमेल बनेगी, बट इसका अगर Y आ गया तो मेल बनेगा। अगर ये X है या ये X है तो फिर से फीमेल बन जाएगी। कहने का मतलब चाइल्ड के सेक्स के लिए हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा आपका फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चाइल्ड के सेक्स के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल है फादर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव, या फिर हम ये बोलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम इन द फादर, दैट्स व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो हमेशा जो पॉसिबिलिटी होती है वो कितनी होती है बेटा 50% गर्ल्स की और 50% बॉय की पॉसिबिलिटी होती है। अब फर्टिलाइजेशन के भी जनरली 2 टाइप देखे जाते हैं बेटा, एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब मेल और फीमेल गैमेट
जो है उनका फ्यूज़न आउटसाइड द बॉडी होता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये जनरली देखा किसके अंदर जाता है बेटा, ये एम्फीबियंस और जो फ्रॉग्स होते हैं उसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। ये जनरली क्या करते हैं, पानी में जाकर अपने एग और स्पर्म को रिलीज करते हैं और उसके बाद जब भी आपकी फेवरेबल कंडीशन आती है वो एग और स्पर्म क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और वो जो उनके जो चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से बाद अडल्ट बनेगा। और जो सारी की सारी स्टेजेस हैं वो कहाँ पर होती हैं, बॉडी से बाहर होती हैं। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चे, जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है फीमेल के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जितने भी मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ज़्यादातर रेप्टाइल्स में भी कौन सा फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। एक दो वर्ड और आते हैं आपके इस चैप्टर में, एक होता है आपका ओविपेरस एनिमल्स और एक होता है आपका विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जनरली क्या करते हैं बेटा, एग ले करते हैं। एग लेइंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं आप, ओविपेरस एनिमल्स। जो अपने बच्चे को एग ले करने के बाद उसका क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेट करने के बाद अपने चाइल्ड की प्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा विविपेरस एनिमल्स, जैसे आप लोग जो हैं वो क्या हैं, विविपेरस एनिमल्स है। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड के बर्थ देते हैं। चाइल्ड को अगर आप बर्थ दे रहे हैं तो उस चाइल्ड को बर्थ देने के प्रोसेस वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं विविपेरस। चाइल्ड को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। और ओविपेरस जो अपने बच्चे को सबसे पहले एग ले करेंगे और एग से बच्चे निकलते हैं तो उनको तो बोलते हैं ओविपेरस एनिमल। और डायरेक्ट जो जन्म देते हैं अपने बच्चों को उसको बोलते हैं आपके विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसलिए होता है बेटा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका वेरिएशंस आती हैं जिसकी वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म है उसका जो सर्वाइवल रेट है अनफेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप क्या करते हैं और आपका नेचर में इवोल्यूशन देखा जाता है ड्यू टू आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। इसीलिए जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेटर होता है आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसीलिए नेचर उसको सेलेक्ट करती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा शो करते हो और उनको सेलेक्ट नहीं करती जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हो। तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें जितना भी आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट मेथड थे या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने तुम्हें सारी बताने की कोशिश की हैं। अच्छा, बर्थ कंट्रोल मेथड और याद रखिएगा बेटा, एक तो कुछ होता है केमिकल मेथड, अगर आप पिल्स वगैरह ले लेंगे जैसे मालाडी हो गया, सहेली हो गया, तो वो तो है आपके क्या बर्थ कंट्रोल मेथड। आप उसकी वजह से चाइल्ड मतलब प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, कहीं ना कहीं आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। एक होता है आपका आईयूसीडी का मतलब होता है बेटा इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज लाइक कॉपर टी। अगर आपकी बॉडी में अगर आप कॉपर टी इंसर्ट करते हो तो कॉपर का नेचर क्या होता है बेटा, कॉपर जो होता है जैसे ही बॉडी में वो एंटर करेगा, अगर स्पर्म की एंट्री हो भी गई तो वो क्या करेगा, स्पर्म को इन प्रिवेंट कर देगा कि स्पर्म उसके साथ स्पर्म की कैपेबिलिटी रहेगी ही नहीं कि वो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। इसकी वजह से आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका इसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हो एसटीडी से। एसटीडी क्या होता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो आजकल के केस में बहुत ज़्यादा देखी जा सकती हैं, उसके अंदर से भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। और ये जो सर्जिकल मेथड है ये तो मैंने तुम्हें बता ही दी है। वैसा डिफरेंशिएट अगर कट कर रहे हो मेल बॉडी के अंदर तो उसको कट करके थ्रेड की हेल्प से उसको टाई कर रहे हो तो उसको बोलते हैं वेस्कोटोमी। और ये होता है आपका टोबैकोटोमी। टोबैकोटोमी में आप फेलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाई कर देते हो, उसको बोलते हैं टोबैकोटोमी। और ये दोनों ही मेथड क्या होते हैं बेटा, परमानेंट मेथड होते हैं। और जो ये आपका कॉपर टी या आईयूसीडी और आपका जो केमिकल मेथड है ये क्या है, आपके टेम्परेरी मेथड है। उसके बाद इसकी वजह से आप जितनी भी एसटीडी डिजीज़ हैं, एसटीडी डिजीज़ क्या हो जाएंगी, जैसे बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैलती हैं, जैसे एड्स हो गया। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होती है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बहुत ज़्यादा फैलता है, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये। साइफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ठीक है, ये जो डिजीज़ हैं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, तो इसकी वजह से आप क्या हो सकते हैं बेटा, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका पेपर अच्छा होगा बच्चों। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है और फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो यू मी आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं आपकी कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड गुड नाइट।